Cash management is basically concerned to cash inflow and cash outflow. बिजनेस में प्रॉपर कैश को मैनेज करना, कैश के इनफ्लो को मैनेज करना, कैश के आउटफ्लो को मैनेज करना, टाइमली पेमेंट करना और जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना. इट इज़ कंसर्न विद मैनेजिंग ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश फ्लो विद इन द फर्म एंड कैश बैलेंस हेल्ड बाय द फर्म. कैश बैलेंस कितना रखना है, ज़्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है. कैश बैलेंस को ऑप्टिमम मेंटेन करना है. ये सारा कैश मैनेजमेंट में कवर होता है. ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड एडुकेट कैश टू ईच यूनिट. जितनी रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट है उतनी कैश अवेलेबल कराना. नो आइडल फंड. सरप्लस फंड अगर है तो उसको प्रॉपर टाइमली प्रॉपर रिटर्न के साथ में इन्वेस्ट करना. नीड फॉर कैश. कैश की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? 3 पर्पस के लिए हो सकती है. ट्रांजैक्शन नीड, ये जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, पेमेंट करना एक्सपेंसेस का, क्रेडिटर को पेमेंट करना, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी नीड के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है. स्पेकुलेटिव नीड, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती है तो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि मार्केट में जो रॉ मटेरियल की अभी रेट चल रही है वो बहुत डाउन साइड में चल रही है. अगर हमारे पास सरप्लस कैश होगा तो हम रॉ मटेरियल को एक साथ खरीद के भी रख सकते हैं जिससे कि कम रेट पर हमारे पास मटेरियल आ जाए. तो कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लेने के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है. इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव नीड. प्रिकॉशनरी नीड, सेफ्टी पर्पस के लिए, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की सेफ्टी के लिए हमें कैश बैलेंस को मेंटेन करना होता है. तो कैश की रिक्वायरमेंट के 3 पर्पस है: ट्रांजैक्शन नीड, स्पेकुलेटिव नीड एंड प्रिकॉशनरी नीड.